नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पूज्य महाराज श्री की हेतु की कृपा से हम लोग यहाँ महाभारत को आधार बनाकर सुबह थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रसंग सनत सुजात जी का चल रहा है। सनत सुजात सनत कुमार ये चार भाई हैं, तो उनमें से सनत कुमार को सनत सुजात भी कहते हैं। तो उनको उनका आह्वान किया गया और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। श्रोता हैं धृतराष्ट्र और विदुर। 11 श्लोक बाकी हैं, उपदेश पूरा होने जा रहा है। और चूंकि ज्ञान का प्रसंग है इसलिए श्लोकों की व्याख्या अपेक्षित है। हमारे एक श्रोता जो है वो ग्रंथ लेके आते हैं, तो अभी ये अंतिम जो 11 श्लोक हैं इनमें काफी कुछ श्लोकों में भी अंतर है। अंतर का मतलब मामूली सा, और अनुवाद जो किया है हिंदी का वो तो कम से कम 4-5 श्लोकों में तो हम लोगों को इसका आधार लेना पड़ेगा। स्वाभाविक है, वो बेचारा पंडित है जो अनुवाद किया है, और ये वेदांत के श्लोक है, भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है। तो इसलिए आज थोड़ा हम गंभीर प्रसंग है। कल के प्रसंग में जहाँ विराम दिया था, सनत सुजात जी ने ये कहा कि इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। किनके प्रत्यक्ष होता है? जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, वे ही इसे देख पाते हैं। तो यहाँ देखने का अर्थ आप वो मत लेना कि हमको ईश्वर का दर्शन हो गया, हमको भगवान ने दर्शन दिया। वेदांत में देखने का अर्थ है अपने को अनुभव रूप से, यानी मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जानना। आत्म साक्षात्कार इसे कहते हैं। तो फिर वो जो अंतःकरण विशुद्ध वाले हैं उनको अगर ये अनुभव होता है तो हम क्या करें उसके लिए? तो 4 बातें बताई थी। एक तो प्राणी मात्र के हितैषी, दूसरा मन को वश में, यानी मन इंद्रियां ये सब अपने वश में हो। तीसरा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो द्वंद्व है सुख दुख, ये प्रतीति में है, और अपने को दृष्टा जिसने समझा है वो ही इन सुख दुख से परे है।
और चौथा, संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग जो कर देता है, इसको भगवान शंकराचार्य जी सर्व कर्म संन्यास कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो प्रसंग चल रहा है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, तो सर्वकर्म संन्यास के बाद ही ये अनुभव बनता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्मात्म के बोध, इसको पारिभाषिक शब्दों में जिनको वेदांत के संस्कार हैं, तो यहाँ तो ये हमारे प्रेमपुरी जी में जाते रहते हैं वेदांत के कक्षा अटेंड करने के लिए। बाकी अपना आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि सनत सुजात जी को ये बताना है कि उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार कौन करते हैं, तो योगी लोग। तो योगी कौन है, वो चारों बातें बता दी। अगला श्लोक जो है 21वां, सनत सुजात जी समझा रहे हैं, जैसे सर्प जीवों को डसकर बिल में छिप जाता है, ये तो है दृष्टांत। दाष्टांत में क्या बता रहे हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये अपने अपने विषय रूपी विष को इंद्रियों का संबंध होता है विषयों से, और उपमा दे रहे हैं कि विषय ही मानो विष है। तो सर्प तो जीवों को डसकर बिल में छिप गया। अब ये इंद्रियों ने क्या किया, अपने अपने विषय रूपी विष को प्राणियों में फैलाकर, तो प्राणियों में फैलाकर का अर्थ है कि ये जितना व्यवहार है, इस व्यवहार में विषासक्त व्यक्ति के द्वारा ही अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं, और वही यानी धर्म के नियंत्रण में जब इस प्रकार का भोग नहीं होता है तो वो अनर्थ में हेतु बनता है। तो वो जो विष है, अर्थात मनुष्य उन विषयों के क्षणिक सुख में फंसकर वास्तविक ज्ञान के अभाव में संसार में ये जो संसार चक्र है उसमें फंस जाता है, अनेक योनियों में भटकता है, जिसके फलस्वरूप वह इंद्रियजन्य भोगों से आक्रांत होकर जन्म मरण रूप सांसारिक क्लेश को भोगता है। बात इनको इतनी बतानी है कि जब तक हम जो चार बातें अभी अभी मैंने गिनाई, जब तक इंद्रियों का संयम, मन का संयम नहीं होगा, जब तक परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तो जो शर्तें लगाई हैं वो तो सामान्य व्यक्ति की साधना नहीं है, पर न भी हो, बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा है वो बता रहे हैं सनत सुजात जी कि जन्म मरण रूप सांसारिक क्लेश वो भोग रहे। इस प्रकार विषयों में आसक्त सकामी पुरुष विवेक ज्ञान से शून्य हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा को जान नहीं पाते। मानो कि प्रश्न उठा कि परमात्मा जब हमारा स्वरूप ही है तो उसको जानने में दिक्कत क्या है? जो मैं ही हूं तो मैं तो अपने को बहुत सरलता से जान लूंगा। तो कारण बता रहे हैं कि वो बेचारा विषयासक्त होने के कारण और अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, तो सकामी पुरुष विवेक ज्ञान से शून्य हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अध्यात्म यात्रा में विवेक।
ये विवेक कहीं से लाना नहीं है। ये ठाकुर जी ने सबको वो विवेक बुद्धि दी है, पर वो सोई हुई है। सत्संग उस बुद्धि को जागृत करता है। ध्यान से सुनना, विवेक को कहीं से लाना नहीं है। विवेक प्राणी मात्र में है, बुद्धि है। उस बुद्धि में वो भोतर हो गई है, क्योंकि संसार की आसक्ति के कारण विषयों में आसक्त सकामी पुरुष विवेक ज्ञान से शून्य हो जाता है। सत्संग करता है, सुनता भी है, परंतु चूंकि कामनाएं हैं तो कामनाएं उसको संसार की ओर ले जाती है। इसलिए विवेक शून्य यानी विवेक को जागृत नहीं रख पाता। जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। बैठे हमारे सामने तो बता रहे थे, कई दिनों से संकल्प बना हुआ था पद्मनाभ त्रिवेंद्रम में दर्शन करना है। अब रिटायर्ड है, अच्छा कोई इनके जिम्मे कोई कार्य भी नहीं है। पर वो संकल्प टल रहा है। बताया कि मंदिर में कोई भजन चल रहा था और बोले कि उस भजन में आया कि पता नहीं कब ये काल तुम्हारी टिकट काट देगा। तो सुनाया कि हमारे साथ के जहाँ हम अध्यापन करते थे 3 व्यक्ति हमारे कलीग चले गए ऊपर। तो जैसे ही वो भजन हमने सुना कि कब टिकट कट जाए तो तुरंत त्रिवेंद्रम की टिकट कटाई। विवेक शून्य का अर्थ है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं सनत सुजात जी कि भले विषयों में आसक्त हम नहीं हैं, सकाम भी उतने नहीं हैं, परंतु जो कार्य करना है उसको निपटाओ, ये भी एक विवेक है। तो विवेक ज्ञान से शून्य हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा को जान नहीं पाते। तो अविनाशी परमात्मा को जानने का जो है उसकी बहुत लंबी यात्रा है। उसमें तीर्थाटन करना ये भी एक प्रोसेस है। अपने को जैसे जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग स्तर पे है, किसी को कुछ प्रेरणा हो रही है, किसी को कुछ प्रेरणा हो रही है, वो करते जाना है। संसार की बातों को तो हम कर लेते हैं, पर अध्यात्म की जो बातें आती हैं उनको टालते रहते हैं कि कोई जल्दी नहीं। और वो जैसे ही भजन सुना कि टिकट काल पता नहीं कब टिकट काट देगा, तो कल जा रहे हैं। हमने कहा कि आराधन उत्सव छोड़ के जा रहे हो? बोले कि वो ध्यान में नहीं रहा। तो अच्छा, योगी जन उस सनातन ब्रह्म का ज्ञान चक्षु द्वारा साक्षात्कार कर लेने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से 21वें श्लोक का ये भाव देके अब हम आगे बढ़ रहे हैं 22वें श्लोक पर। 22वें श्लोक में सनत सुजात जी जो बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रकार साधक नित्य ही एक अद्वितीय सच्चिदानंद परब्रह्म में ही तादात्म्य भाव से अवस्थित रहे। अब धीरे धीरे अगर अभ्यास हो गया है, ये सब पूरा उपदेश हमारे जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने संन्यास ले लिया है और ब्रह्मात्मिक बोध की साधना कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना है कि वो जो श्रवण किया है कि हमारा स्वरूप जो है अद्वितीय सच्चिदानंद है, उसमें अवस्थित रहे। अब तक हम अपने को शरीर मानते रहे हैं और शरीर के द्वारा ही जो क्रियाएं होती हैं, तो शरीर में हमेशा
महर्षि की दो बातें ध्यान रखिएगा, पातनी शक्ति, पावनी शक्ति। सावधानी ये रखनी है कि पातनी शक्ति यानी जिससे हमारा पतन होवे, वहां वो काम नहीं करने। अनुकूल्यस्य संकल्प है, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। वर्णाश्रम धर्म में हमारा जो धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो हमारा धर्म है, उस धर्म के अनुसार अनुकूल्य से संकल्प है, प्रातिकूल्य से जो वर्जित है उसको नहीं करना। तो ये जो हम करेंगे तब जाके बहुत आगे चलते 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 सच्चिदानंद का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उस अधिकारी को, यानी विरक्त जो साधक है, उसको बताएंगे कि तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। तो उसमें अवस्थान और अवस्थित रहते हुए आगे क्या करना है, उससे सत्कृत हुए जीवन मुक्त के लिए जैसे जन्म मरण रूप संसार ही न होगा, वैसे ही अमृत स्वरूप मोक्ष भी नहीं, अर्थात इन दोनों की अपेक्षा से रहित ही जीवन मुक्त हुआ करता है। बड़ी अद्भुत बात कही है सनत सुजात जी ने। वो जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप में अब तक तो ये बताया गया कि अमृतत्व की प्राप्ति होगी आदि आदि, पर वो जो स्वरूप है वहाँ न तो बंधन है न मुक्ति है। बंध और मुक्ति ये अध्यारोप है। अध्यारोप का अर्थ है, समझने लायक बात है, भले वेदांत के ज़्यादा रुचि रखने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। गधा था, अब वो रस्सी, बहुत लोगों ने कथा सुन रखी है, रस्सी लाना भूल गया तो हमेशा तो बांध देता था और अपना धोबी कपड़े धो लेता था। अब परेशान था क्योंकि घर बहुत दूर है, रस्सी लाने जाए। उसकी चिंता को देख के उधर एक संत गुजरे तो बोले कि जैसे तू बांधता था खूंटे पे, वैसे झूठ मूठ बांध दे, भले रस्सी नहीं है। तो उसने झूठ मूठ बांध दिया। अब जब कपड़े लेकर उसको लाद के और वापस घर जाना था, तो क्योंकि बांधा तो था नहीं, तो अब उसको चलने के लिए कहे तो चलेगी। धोबी ने सोचा कि वो संत कोई टोना टोटका कर गए, ये चल क्यों नहीं रहा है। उतने में संत जी पहुंच गए। बोले क्या समस्या है? बोले चल नहीं रहा है। बोले तूने बांधा था ना, इसको खोल दे। तो बांधा कहाँ था? उसने पूछा धोबी ने, बांधा कहाँ? बोले जो भी है झूठ मूठ का बांधा था ना। बोले हाँ। बोले झूठ मूठ का खोल दे। तो बंधन और मुक्ति है नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जो है वो तो नित्य मुक्त ही है। क्योंकि बंधन की हमको भ्रांति है, इसलिए उस भ्रांति को हटाने के लिए मुक्ति का अध्यारोप करते हैं। वही बता रहे हैं सनत सुजात जी कि जीवन मुक्त के लिए जैसे जन्म मरण रूप संसार ही न होगा, वैसे ही अमृत स्वरूप मोक्ष भी नहीं है, अर्थात इन दोनों की अपेक्षा से रहित ही जीवन मुक्त हुआ करता है। ये बहुत कठिन प्रसंग है, पर महात्मा लोग बहुत सरल दृष्टांतों के द्वारा हमको समझाते हैं। सत्य और असत्य की कल्पना एक सत्य स्वरूप परमात्मा के अधिष्ठान भूत होने से है। वह कल्पना वैसी ही है जैसे कि रज्जु में सर्प की प्रतीति। तात्पर्य यह है कि जैसे सर्प की सत्ता और असत्ता का एक ही आधार रज्जु है,
पहले हमने मंद अंधकार में भ्रांति से वहाँ सर्प देखा, बाद में प्रकाश में पता लगा कि सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो सर्प का होना, सर्प का नहीं होना, उसका आधार जो है वो असली जो वस्तु है रज्जु, वही एकमात्र सत्य है। उसी प्रकार संसार की सत्ता एवं असत्ता एक ही परमार्थ सत्ता पर आधारित है। वो जो ब्रह्म आत्मा जो कि हमारा स्वरूप है, वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है। वहां देखिए सर्प न तो था और न चला गया, रज्जु ही वहां दृष्टांत में एकमात्र सत्य, दाष्टान्त में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। संसार को प्रतीति कह रहे हैं, तो प्रतीति का अर्थ ही यही है कि जब ज्ञान हो गया कि ये सच्चा नहीं है तो बात खत्म हो गई। दृष्टांत स्वप्न है, सोए, स्वप्न देखा, जगे, स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं। तो दृष्टांत पूरा फिट इसलिए नहीं बैठेगा कि जगने के बाद फिर गोविंदानंद तो है ही है, पर शास्त्र कह रहा है कि ये गोविंदानंद और ये जो संसार, यानी हम और आप और ये जो संसार, ये भी एक दीर्घ स्वप्न है। तो वो दीर्घ स्वप्न किसको हो रहा है? बोले यही माया का स्वरूप है, यानी अचिंत्य शक्ति जो ब्रह्म में है वही ये सब दिखा रही है कुछ नहीं। महर्षि का एक वाक्य बोल देता हूं, बिना हुए हुए भास रहा है। इस वाक्य को महर्षि कम से कम दिन में 10 बार से ज्यादा वेदांत के प्रसंग में सुनाते थे। ये बिना हुए हुए भास रहा है कुछ नहीं। पर ये जो इस समय भास रहा है, जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये पावनी शक्ति है। तो इसलिए इसको तो अभी पकड़े रखना है, क्योंकि इसी से हमारा उद्धार होगा। बिना हुए हुए भास रहा है तो फिर स्वामी जी इसकी भी क्या जरूरत है? अभी जरूरत है, क्योंकि इसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर संसार आ जाएगा, और संसार का अभी अभी उन्होंने बताया। तो संसार जो है वो तो सत्य है ही नहीं, शरीर भी ये सत्य नहीं है। परंतु ठाकुर जी ने ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है वो मोक्ष का द्वार है। इसके द्वारा सत्संग करके, महापुरुषों से जुड़ के, ठाकुर जी से जुड़ के व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर सकता है, अगर चाहे तो। वो चाहे वेदांत की दृष्टि से समाप्त करे अथवा भक्ति की दृष्टि से। आज शरणागति का पृष्ठ आया था आनंद रस रत्नाकर में सुबह। तो जिसकी जो साधना हो, क्योंकि यहाँ वेदांत का प्रसंग चल रहा है, इसलिए सनत सुजात जी कह रहे हैं कि अतः त्रिकालातीत उस सनातन परमेश्वर को योगी लोग ही जानते हैं, यानी ये सब लोगों का विषय नहीं है। विदुर जी तो बैठे ही थे वहाँ, वो तो सब जानते ही थे। बाकी बात है धृतराष्ट्र की, तो धृतराष्ट्र की कक्षा वाले हम लोग भी अपने को धृतराष्ट्र शब्द से संबोधित करना तो अच्छा नहीं मानते, परंतु है सब उसी कक्षा में। अज्ञान, धृतराष्ट्र का अर्थ है अज्ञान। तो जब तक अज्ञान है तब तक हम सब उसी कक्षा में। तो इसीलिए शर्मा जी कहते हैं कि भाई ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है ना, श्रोता कौन है? तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, विदुर जी भी वहां बैठे। अच्छा, अब आइए अगले श्लोक में। अगले श्लोक में बताते हैं, आज हमारे वकील साहब नहीं आए हैं, वो पुस्तक लेके बैठते हैं। तो ये जो अगला श्लोक है वो शंकराचार्य जी वाले इसमें है ही नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भी
परम पूज्य महाराज श्री इस प्रकार के जो सनत सुजात का हम मानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं तो है ही है ये श्लोक, यहाँ आया है। तो दाक्षिणात्य जो पाठ है महाभारत का, उत्तर भारत में जो प्रतियां मिली हैं उसमें भी काफ़ी भेद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं परमात्मा का, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक श्लोक जो है बहुत गजब के हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। अरे भाई, परमात्मा का साधु कर्म से संबंध होना चाहिए, है ना? और असाधु कर्म को तो परमात्मा को उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। परमात्मा को यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो तो अधिष्ठान है, परिपूर्ण है, ब्रह्म है। तो ये साधु और असाधु ये तो प्रतीति में है ना। तो प्रतीति की कोई भी वस्तु, अब जैसे मैं सोया था, मेरे बगल में पानी का मटका रखा था, अब स्वप्न में मुझे जबरदस्त प्यास लगी और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारे बगल में मटका पड़ा है, तुम सोए हो, है ना? तुम यहाँ भटक क्यों रहे हो? ध्यान देना, स्वप्न की जो प्यास है वो उस जागृत वाले मटके के पानी से नहीं बुझेगी। वहां तो स्वप्न का ही पानी चाहिए। तो इसलिए कोई भी जागृत की वस्तु, वो चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, वो ब्रह्म को टच नहीं करती। वही बता रहे सनत सुजात जी कि परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। परम पूज्य महाराज श्री का एक वाक्य हमको कठोपनिषद में मिला, तो उसको बार बार कहीं बोलना भी पड़ता है, कहीं नहीं भी बोलते हैं, तो अपने चिंतन में दोहराते रहते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे याद हो गया। इसी बात को महाराज श्री कैसे कहते हैं, 4 स्तर पे, एक धर्म को लेकर, एक भक्ति को लेकर, एक योग को लेकर और एक ज्ञान मार्ग को लेकर। इसी बात को जो परमात्मा है अथवा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, क्योंकि परमात्मा तो अमूर्त है ना, परमात्मा या ब्रह्म तो मूर्त रूप है नहीं। तो उसको हम प्रैक्टिकल में देखना चाहें तो महाराज ने कहा कि तुमको ब्रह्म देखना है? बोले हाँ महाराज। बोले देखो उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हैं, ये ब्रह्म है। महाराज श्री ने उड़िया बाबा जी महाराज के लिए एडजेक्टिव यूज किया है, विशेषण प्रयोग किया है, ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी। ब्रह्म की मूर्ति होती नहीं है, परंतु साक्षात ब्रह्म देखना हो, उड़िया बाबा के दर्शन करो। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अथवा परमात्मा के लिए 4 स्तर पे महाराज श्री ने दिखाया है, सदाचार अथवा कदाचार। सदाचार का उल्टा, धर्म को लेकर, उपासना अथवा अपासना। उपासना से अपोजिट, यानी कोई मतलब ही नहीं है उपासना वगैरह से। समाधि अथवा विक्षेप। समाधि योगी लोग लगाते हैं, विक्षेप में तो व्यक्ति पहले से ही पड़ा है। अपरिच्छिन्नता अथवा परिच्छिन्नता। अपरिच्छिन्नता मतलब परिपूर्ण ब्रह्म, परिच्छिन्नता मतलब कटापिटा, भेद बुद्धि। तो विचार में अपरिच्छिन्नता का हम लोग अनुसंधान करते हैं और चाहते हैं कि उसका अनुभव हो। योगी लोग समाधि का अनुभव करना चाहते हैं। योगी भक्त लोग उपासना द्वारा अपने उपास्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं और धार्मिक लोग सदाचार के द्वारा, है ना, अपने धार्मिक जीवन से
ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। चारों के अपोजिट गिना दिए, सदाचार हो अथवा कदाचार, उपासना हो अथवा अपासना, समाधि हो अथवा विक्षेप, और अपरिच्छिन्नता हो अथवा परिच्छिन्नता। जो परमात्मा है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, वो इन चारों द्वंद्वों में बिल्कुल अछूता है, यानी समान है। उसका ऐसा नहीं है कि साधु कर्म होवे असाधु कर्म ना होवे। परंतु ध्यान देना, आगे का वाक्य महाराज का, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की, जिसके लिए ये सब एक जैसे ही हो गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। साधु व्यक्ति भी उसको उतना ही प्यारा है जितना असाधु व्यक्ति। एक डाकू ने कहा कि मैंने ये बंदूक कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ी। बाबा को प्रणाम करने गया, बोले पहली बार जीवन में मैंने बंदूक अलग रखी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाया, सच्ची घटना है। बाबा उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हैं, उधर थोड़ी दूर पे सत्संग चल रहा है, वे बैठे रहते थे, समाधि लग जाती थी उनकी। लोगों ने देखा कि एक नाग आया और नाग आके उनके ऊपर चढ़ के और थोड़ी देर जैसे शिव जी के ऊपर ऐसे रख के और फिर उतर के चला गया। उधर बगल में ही सत्संग चल रहा था, और जिसने ये वर्णन किया अब वो महापुरुष नहीं रहे, द्वारका प्रसाद शास्त्री जी। सदाचार, कदाचार, उपासना, अपासना, समाधि, विक्षेप, अपरिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता, उसके लिए ये सब बराबर है। परंतु ध्यान देना, आगे का वाक्य, परंतु उसकी स्वाभाविक वृत्ति, क्योंकि व्यवहार में है ना, उसकी स्वाभाविक वृत्ति जो है वो सदाचार में, उपासना में, समाधि में और अपरिच्छिन्नता में ही रहती है। यानी व्यवहार में आप उसको ये नहीं देखेंगे कि भाई वो कदा, अवधूतों की बात छोड़ दीजिए। मैंने प्रश्न किया एक महात्मा को कि आप इतना धर्म पे जोर देते हैं और आचार्य लोग धर्म का आचरण करवाते हैं और धर्म का जीवन जीते हैं, तो ये जो अवधूत लोग हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों, ठनठनपाल बाबा अघोरी महात्मा, कुत्ता भी बैठा है, ये भी बैठे हैं, है ना, भोजन बीच में है, कुत्ता भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं, कुत्ते के मुंह में दे रहे हैं, उसी हाथ से अपने मुंह में दे रहे हैं। तो ये तो कोई महात्मा का व्यवहार नहीं है। तो हमने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि आचार्य वही है जो कि धर्म का आचरण करे, धर्म का आचरण करवाए, और वही महात्मा है, तो इन अवधूतों को जिनकी इतनी महिमा है, जड़ भरत का आपने पढ़ाई, ऋषभ देव जी के बारे में, अपने शौच में ही पड़े रहते थे, और वो जो शौच है उसमें सुगंधी थी। मूल भागवत में पढ़िए। तो ये सब जो है, इसकी फिर संगति कहाँ लगेगी? अगर हम इसको बिल्कुल सीमा में बांध देंगे कि वो ही महात्मा है, वो ही आचार्य है, तो फिर इन अवधूतों की संगति कहाँ लगेगी? उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जो सामान्य व्यक्ति है समाज का, वो भी ऐसे महापुरुष को देख के जानता है कि ये, इनकी स्थिति महात्मा से भी बहुत ऊंची है। इसीलिए इनको कहा गया है आश्रमातीत। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, पर शास्त्रों में आश्रमातीत का भी वर्णन है। वो आश्रम से अतीत हो गए, संन्यास तक के लिए धर्म है, ये करे या न करे।
आश्रमातीत के लिए कोई धर्म नहीं। वहां तो विधि और निषेध दोनों अपने को हटा लेते हैं कि अब हम इस महापुरुष पे हम अपना कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो श्लोक है 23वां, किसी कारण से हमारी इस पुस्तक में नहीं मिला, कल मैंने बहुत ढूंढा। श्लोकों की संख्या भी जैसे यहाँ 22वां श्लोक है तो इसमें 19 नंबर है, यहाँ 21वां श्लोक है तो इसमें 14 नंबर है, आगे पीछे है। तो खैर न भी मिला हो, पर परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। 5वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसी भाव का वो श्लोक है। ठाकुर जी जो हैं उनको किसी से कोई, यहाँ ठाकुर जी का मतलब परमात्मा से, ब्रह्म से, क्योंकि आगे 9वें अध्याय में भगवान जब सगुण साकार का वर्णन करेंगे तो ठीक इससे उल्टी बात कहेंगे, विरोधी बात कहेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई मुझे देता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। 5वें अध्याय में सब निषेध कर दिया। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु, ये जो कर्म है, कर्तृत्व है, ये सब परमात्मा के द्वारा सृजित नहीं है। ये तो सब हो ही रहा है, बोले ये सब अज्ञान के कारण, यानी माया में है, परमात्मा में कुछ नहीं है। उसी को बता रहे हैं कि परमात्मा जो है न तो साधु कर्म से उसका संबंध है और न असाधु कर्म से। तो ये जो है 5वां अध्याय, ये वेदांत का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत जो है, यानी वेदों का जो तात्पर्य है, जहाँ जाके सब कुछ बस एक में ही, ब्रह्म में ही सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, वो ब्रह्म ही आखिरी वस्तु है। तो चूंकि वो सबका विषय नहीं है तो इसलिए इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। पुरुषोत्तम जी बैठे हैं इसलिए शायद महाराज जी करवा रहे हैं। बोले फिर ये विषमता जो है हमको अनुभव में आती है, ये विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। यानी देहाभिमान से थोड़ा सा अगर हम ऊपर उठे तब भी ये विषमता नहीं रहेगी, ये अच्छा है ये बुरा है, कुछ ऐसे भाव ही नहीं आएगा। अरे सब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, है ना, वो बुरे की लीला कर रहे हैं, वहाँ अच्छे की लीला कर रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। तो चूंकि हर व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं है, इसलिए अगले वाक्य में कह रहे हैं कि प्रयास ये होना चाहिए कि अगर धर्म की कक्षा, भक्ति की कक्षा, योग की कक्षा व्यक्ति पार कर चुका है तो ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। यानी अब जब सब कक्षाएं पार हो चुकी तो बाकी क्या रहा, ब्रह्मात्मैक्य बोध। 26 और 27 जनवरी आनंद रस रत्नाकर, ये तारीख में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि 26 जनवरी आपको याद रह जाएगी, रिपब्लिक डे है। 26-27 जनवरी के 2 पृष्ठों को आप पढ़ेंगे तब महाराज जी इस बात को स्पष्ट लिख रहे हैं कि तीनों कक्षाओं के पार होने पर भी ये जो अविद्या महारानी है, जो अज्ञान है, जैसे का तैसा बना रहता है, वो अपने साम्राज्य का संचालन करता रहता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थात सब कुछ कर लो, हमारे स्वामी गिरिशानंद जी कहते हैं 99% काम बन गया भक्ति से,
फिर भी 1% बाकी है। वो क्या है? ब्रह्मात्म के बोध। जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा, ठाकुर जी के वियोग का भी कष्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी ने गोपियों को ज्ञान दिया कि भाई हम और तुम अभिन्न हैं। तरंग डर रही है मरने से, मैं मर जाऊंगी, और जैसे ही उसको पता लगा कि मैं तो जल ही हूं, अब डर कहां रहा। तत्व ज्ञान दिया गोपियों को ठाकुर जी ने, तब जाके ये वियोग हमारा और ठाकुर जी का वियोग, और उसके लिए जो रोना धोना, तब तक बंद नहीं होगा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ये सनत सुजात जी का प्रसंग महत्वपूर्ण है। और 24वें में बता रहे हैं कि चूंकि यहाँ बताया कि ज्ञान योग से युक्त होकर आनंद में ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए, तो उसी की व्याख्या अगले श्लोक में है। इस ब्रह्म वेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। हृदय जो है वो प्रतीति में है, स्वरूप जो है वो असली वस्तु है। महर्षि के वाक्य से आप लोग सरलता से समझ लोगे। आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं जो अपने को बता रहा हूं वो मैं हूं। तो हृदय आदि पर जो संसार की घटनाएं हैं, उनका जो भी असर पड़ रहा हो न पड़ रहा हो, अब वो हृदय में हूं ही नहीं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। जग गया ना व्यक्ति, स्वप्न से जब जग गया तो उसकी जो पिटाई हुई, डाकुओं ने पीटा, अब वो बैठ के रोएगा थोड़ी, क्योंकि वो जिसकी पिटाई हुई वो तो मैं था ही नहीं, वो तो प्रतीति मात्र थी। इस ब्रह्म वेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते, और हमको आपको संतप्त करते हैं। ये कसौटी है कि अभी हमको ज्ञान नहीं हुआ है। जामनाचार्य प्रार्थना कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी के गुरु ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, दैन्य की पराकाष्ठा अपनी प्रार्थना में। और प्रार्थना कोई सुन तो रहा नहीं था, तो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, कितना मैं नीच हूं, कितना अभिमानी हूं, कितना मेरे में ये दोष हैं, आदि आदि। आप कृपा करेंगे तभी ये सब निकलेगा। महर्षि कहा करते थे कि एकदम सफेद वस्त्र कोई पहना हो, एक छोटा सा भी दाग दिखता है। महापुरुषों को ये दैन्य, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये सचमुच का भाव वो अपना प्रकट करते हैं। शरीर है ना, तो शरीर की छोटी छोटी क्रिया में पता लगता है कि हमारे द्वारा क्या गलती हुई। अपना दैन्य प्रकट कर रहे थे। 8:21 सॉरी 15 पे पूरा करना था। व्यक्ति आया, बहुत सारी गालियां वगैरह दी, बताया कितना नीच है, कितना दुष्ट है। वो तो प्रार्थना मन ही मन कर रहे थे। जब इसका सुनी ये सब बातें, इतने प्रसन्न हुए, मिठाई मंगवाई, माला मंगवाई, उसको पहनाया, उसकी पूजा करी। बोले आप कर क्या रहे हैं? इसने ये तो आपको गालियां दे रहा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जो ठाकुर जी को बता रहा था, इसने साक्षी दी है कि बिल्कुल जो मैंने कहा है वो सही है। इसने तो साक्षी दी है। ये है महापुरुषों की। तो खैर ये तो अपना चलता ही रहेगा प्रसंग।
24वें श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। नारायण 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 नारायण। गिरधर गोपाल भगवान की जय।